चलो भैया, मिक्सर एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हर उस बच्चे को आता है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। अब इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन हैं कि मान लो ये है मिक्सचर वन, ये है मिक्सचर टू। जब दोनों को मिलाया गया, जब दोनों को मिलाया गया तो भैया जो दोनों का मिश्रण होता है उसे हम सेंटर में रखते हैं। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं। अब यहां पर सवाल किस तरीके से पूछेगा? सवाल आपसे पूछेगा कि भैया मैंने कहा कोई डब्बा है, इस डब्बे में सपोज दैट मिल्क और वाटर का रेशियो, सपोज दैट इस डब्बे में मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ भी दे देगा, ए बी का रेशियो दे देगा। दूसरा डब्बा है, इस डब्बे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो सपोज कुछ भी दे देगा, भैया सी डी दे देगा। अब आपसे कहेगा कि भैया इन दोनों डब्बों को ना किसी तीसरे डब्बे में मिलाओ। अब इन डब्बों को हम कैसे कैसे इस तीसरे डब्बे में मिला सकते हैं? इस तीसरे डब्बे में इन दोनों को मिलाना है। भैया किस किस तरीके से बात करेगा? आपसे कहेगा कि ये दोनों डब्बे फुल भरे हुए हैं और दोनों बराबर क्वांटिटी के हैं। दोनों डब्बे क्या हैं? दोनों डब्बे बराबर क्वांटिटी के हैं और इनको पूरा पूरा तीसरे डब्बे में मिला दो। तो जब मैंने कहा कि दोनों बराबर क्वांटिटी के हैं और इनको मैंने तीसरे डब्बे में मिलाया, तो क्या दोनों को मैंने बराबर मात्रा में मिलाया है? जितना मैंने क्वांटिटी पहले डब्बे में से उठाई उतना दूसरे डब्बे में से उठाई, उठा के मैंने तीसरे में मिला दिया। या फिर आपसे कह सकता है कि भैया इसमें से 2 लीटर ले लो, इसमें से 4 लीटर ले लो, तीसरा डब्बा में मिला दो। आपसे कहेगा इसमें से 6 लीटर ले लो, इसमें से 1 लीटर ले लो, तीसरे डब्बे में मिला दो। यानी कि आपसे वो अनुपात दिया होगा। आपको क्या कहेगा? आपको कहेगा अनुपात दिया हुआ है जी, किस अनुपात में मिलाना है वो आपको दिया गया होगा। अनुपात दिया गया होगा, अनुपात दिया गया होगा। ए बी का रेशियो सपोज, या ए बी का रेशियो छोड़ो, मैं मान लेता हूं एक्स वाई के रेशियो में उनको मिलाया गया है। एक्स वाई के रेशियो में मिलाया गया है, वो अनुपात आपको देगा। और फिर आपसे पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कि इन दोनों के मिश्रण से जो भैया तीसरा डब्बा बना उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा? यहां आपसे पूछेगा क्वेश्चन मार्क। दोनों डब्बे हैं, किस अनुपात में दोनों डब्बों को मिलाना है वो देगा आपको। आपको कहेगा बराबर मात्रा में मिलाओ, आपको कहेगा 2-3 के रेशियो में मिलाओ, आपसे कहेगा जो तीसरा डब्बा बना उसमें दूध पानी का रेशियो क्या है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। दो टाइप पढ़ने हैं हमें आज। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है कि भैया एक डब्बे में दूध पानी का रेशियो दे देगा। सपोज मैंने कहा ए बी, दूसरे डब्बे में दूध पानी का रेशियो दे देगा सपोज सी डी, और तीसरे डब्बा जो इन दोनों के मिश्रण से तैयार हुआ, जो इन दोनों के मिश्रण से तैयार हुआ उस डब्बे में मिश्रण में भी दूध पानी का रेशियो आपको देगा। और आपसे पूछेगा क्या बच्चा? आपसे पूछेगा कि बताओ किस अनुपात में मिलाया गया। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इन वाटर रेशियो। आपको सवाल में ये लिखा दिखेगा, आपको सवाल में लिखा दिखेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ये आपसे पूछेगा। यहां क्या करेगा? यहां तो आपको अनुपात देगा और पूछेगा मिश्रण में क्या रेशियो होगा, और यहां पर आपको मिश्रण का रेशियो देगा और पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाऊं। तो भैया इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ मैं पहले टाइप से शुरू करता हूं। और टाइप 1 पहला क्वेश्चन ये रहा। करना कैसे है वो अभी हम सीखेंगे। एक बार सवाल को आराम से पढ़ो, बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 16, 17, 18 क्वेश्चन है मेरे पास, और इन दो टाइप के लिए मैं कहूंगा कि मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। बताइए। सवाल है, दो समान धारिता वाले और पूरी तरह से भरे हुए बर्तन। भाई उसने एक वर्ड यूज किया है बच्चा, उसने एक वर्ड यूज किया है समान धारिता।
क्या वर्ड यूज किया है? समान धारिका धारिता यानी कि इक्वल कैपेसिटी। क्या वर्ड यूज किया है बच्चा? इक्वल कैपेसिटी। पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको? पीडीएफ के लिए रोजगार विदंकित एप्लीकेशन आपके पास है। मैं एक बार बता रहा हूं, सुन लेना बच्चे एक बार। इस पे क्लिक करेंगे आप तो एक बीच में पीडीएफ एंड नोट्स वाला फोल्डर मिलेगा, उस पे क्लिक करेंगे आप। उसमें बहुत सारे चैनल्स के नाम आएंगे, जितने भी रोजगार विद अंकित के चैनल है। आपको मेन चैनल पे क्लिक करना है, रोजगार विद अंकित। बहुत सारे चैनल है, डिफेंस, टीचिंग। आपको रोजगार विद अंकित पे क्लिक करना है। उसमें आएगा एसएससी जीडी, एसएससी जीडी। और वहां पर जाने के बाद आपको रामबाण सीरीज का फोल्डर मिल जाएगा, उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, रामबाण सीरीज नहीं तो एसएससी जीडी के नाम से कोई फोल्डर होगा, ढूंढ लेना, इतने समझदार आप हैं। कह रहा है, दो समान धारिता वाले और पूरी तरह से भरे हुए बर्तन में दूध पानी का रेशियो 5:1 और 6:5 है। ठीक है, कह रहा है, दोनों मिश्रण की पूरी मात्रा को आपस में मिलाने पर बने मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या है? पहले मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा टाइप है? पहला टाइप का है या दूसरा टाइप का है? क्या उसने मिश्रण का रेशियो पूछा कि मिश्रण में क्या रेशियो होगा? तो टाइप 1 होगा। और अगर आपसे कहेगा कि किस अनुपात में मिलाऊं, तो टाइप 2 होगा। जो मैंने आपको यहां बताया कि अगर आपको मिश्रण का रेशियो पूछेगा तो टाइप 1, और किस अनुपात में मिलाऊं तो दूसरा टाइप है। यहां पर बच्चे आपसे उसने पूछ लिया है कि मिश्रण की पूरी मात्रा को आपस में मिलाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो, मींस ही इज टॉकिंग अबाउट टाइप 1 क्वेश्चन। अब करना किस तरीके से है आपको? पहले दूध पानी का रेशियो लिख लो। पहले डब्बे में कितना है? 5:1। एलिगेशन नहीं यूज करेंगे हम, रेशियो मेथड से ही करेंगे। दूसरे में है 6:5। अब सवाल अगर आपसे बोले कि दो बर्तन हैं, दोनों इक्वल कैपेसिटी के हैं, दोनों क्या हैं? समान धारिता के। तो दोनों अगर समान धारिता कहे, इंग्लिश में इक्वल कैपेसिटी कहे, या फिर आपसे कहे कि दोनों बर्तन इक्वल कैपेसिटी ही याद रखो अभी तो, इक्वल कैपेसिटी। अगर आपसे कहेगा समान धारिता या इक्वल कैपेसिटी, बच्चे याद रखना उनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1। अगर दो बर्तन की बात कह रहा है और दोनों की कैपेसिटी बराबर है, जितने लीटर का पहला डब्बा है उतने ही लीटर का दूसरा डब्बा होगा बच्चे, तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर सवाल कहना चाहता है कि उनको 1:1 में मिलाओ आपस में। तो कैसे मिलाना है? पहले इनका टोटल करो, टोटल मात्रा कितनी है, हर क्वेश्चन में यही करना है। आप कहेंगे 5 और 1 6, आप कहेंगे 6 और 5 11। बच्चे पहले टोटल मात्रा दोनों की बराबर आपको करनी पड़ेगी। वो किसी भी अनुपात में आपको मिलाने को कहे, आपसे कहेगा समान धारिता में मिलाओ, वो 1:1। आपसे कहेगा 2-3 के रेशियो में मिलाओ, आपसे कहेगा 3-4 के रेशियो में मिलाओ। हर रेशियो में मिलाने से पहले आपको टोटल क्वांटिटी 5 और 1 6, 6 और 5 11, इनको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर कैसे करते हैं? बराबर ऐसे करते हैं, ये 6 की गुणा तो नीचे कर दो 11 में, और 11 की गुणा ऊपर कर दो 6 में। क्योंकि 6 और 11 क्या है? को प्राइम है, सह अभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इनका एलसीएम, 6 और 11 का एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन ही है। तो 6 की गुणा नीचे कर दो, 11 की ऊपर कर दो, सॉरी ये 11 की ऊपर कर दो। क्या अब दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई कि भैया 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66। अब जिस रेशियो में वो मिलाने को कहेगा, उसने 1:1 में मिलाने को कहा, ऊपर भी 1 की गुणा कर दो, नीचे भी 1 की। हो गया इतना? तो 11 एकम 11 की गुणा की है तो यहां भी 11 करना पड़ेगा, यहां भी 6 एकम 6 की गुणा की है तो यहां भी और यहां भी। तो कितना हो गया? 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 6 छिंग 36 और 6 पंजू 30। बस जोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिए, 55 और 36 कितना होता है? 6 और 5 11, 5 3 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 41। तो 91 और 41 आपका सही जवाब है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो मिश्रण तैयार होगा, जो मिक्सचर तीसरा रेडी होगा, उसमें दूध पानी का रेशियो कितना है? 91 और 41।
कितना है बचा? 91 और 41। अब मैं आपको अगला सवाल देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिस्कशन यहां बनता भी था। अब जितने भी सवाल मैं कह रहा हूं इस टाइप के, टाइप 1 के मेरे पास 10 क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन के उत्तर स्पीड से यही प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ अलग से आपको क्वेश्चन नहीं देखना है। इस क्लास को देख के जाओ, अपने आप में सफिशिएंट है। ये प्रैक्टिस के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है एक्स और वाई तांबे और एल्युमिनियम के दो मिश्र धातु हैं जो कि क्रमशः 6:5 और 5:9 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी धातु जेड बनाई जाती है। तो जेड में एल्युमिनियम, तांबे और एल्युमिनियम का रेशो क्या होगा? देखो यहां वो कह रहा है कि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई जाए। समान मात्रा को पिघलाकर, समान मात्रा, यानी कि यहां पर दो है तांबा और एल्युमिनियम। तो अगर उसने समान मात्रा को पिघलाया है ना, तो भाई साहब 1:1 में मिलाया होगा। जब उसने तीसरी मिश्र धातु बनाई ना, पहली मिश्र धातु थी जिसमें रेशियो 6:5 था, दूसरी मिश्र धातु थी जिसमें रेशियो 5:9 था। इन दोनों को आपस में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जिसमें तांबे और एल्युमिनियम का रेशियो 1:1 में मिलाकर, और जिस जो तीसरी मिश्र धातु बनी उसमें रेशियो आपको बताना है, क्या रेशियो बन के आएगा। कह रहा है ना कि समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई गई, तो जेड में क्या रेशियो होगा? जेड में तो क्या करो आप, यहां लिखो तांबा, यहां लिखो एल्युमिनियम। तो भैया पहले में क्या रेशियो है? 6:5, दूसरे में क्या है? 5:9। तो किसी भी रेशियो में वो मिला रहा है, किसी भी अनुपात में मिला रहा है, उससे पहले टोटल वैल्यू बराबर करो। 6 और 5 11, 9 और 5 14। तो 11 और 14 क्या है? ये अपने आप में को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। ये सहभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें से, तो इनका एलसीएम जब भी मैं कहूंगा इनका गुणनफल है। तो इनको बराबर करने के लिए 14 की गुणा ऊपर कर दो और 11 की गुणा नीचे कर दो, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब उसने कहा कि समान मात्रा को मिलाना है, जितनी मात्रा इससे उठाई है उतनी ही मात्रा इससे उठाओ। तो किस रेशियो में मिलाना है? 1:1, ऊपर भी 1 से गुणा, नीचे भी 1 से गुणा। तो 14 एकम 14, यहां 14, यहां 14, 11 एकम 11, यहां 11, यहां 11। तो 14 छिंग 84 और 14 पंजे 70, 11 पंजे 55 और 11 नाम 99। जोड़ दीजिए बस, 5 4 9, 8 5 8 5 13, 9 और 7 16। तो भैया 139 और 169 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। आगे सभी का नेक्स्ट चलूं? क्या मैं नेक्स्ट चल सकता हूं? अगला क्वेश्चन सेम है, जल्दी से मुझे जवाब बता दीजिए क्या होगा। सवाल है 10 लीटर के 3 बर्तन, 10 लीटर के 3 बर्तन हैं जिनमें दूध पानी का रेशियो 2:1, 3:1 और 3:2 है। आप मुझे बता दो, मैं तीनों बर्तन को, देखो ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है और ये तीसरा बर्तन है, तीनों बर्तन को जब मैं तीसरे बर्तन में डालूंगा, सॉरी, तीनों बर्तन को बड़े बर्तन में डालूंगा, तो मैं किस अनुपात में इनको मिला रहा हूं? वो अनुपात आप मुझे बता दो बच्चा, जिस अनुपात में इनको मैं मिला रहा हूं तीनों बर्तन को, यहां, यहां और यहां, इस रेशियो में मैं तीनों बर्तन को, तीनों कंटेनर को मिला रहा हूं आपस में। ये बात अगर आप बता गए तो ये मान लो कि ये वाला टाइप आपका हो गया। आप कह रहे हो कि सर पहली लाइन पढ़ो, कि कह रहा है कि 10 लीटर के 3 बर्तन हैं, पहला बर्तन भी 10 लीटर का, दूसरा भी 10 लीटर का और तीसरा भी 10 लीटर का। तो क्या तीनों बर्तन की कैपेसिटी, क्या तीनों बर्तन की धारिताएं बराबर नहीं है? हाँ जी सर। और जब बराबर धारिता हो, जब इक्वल कैपेसिटी हो, तो क्या उनको 1:1 में नहीं मिलाया जाएगा?
थोड़ी देर पहले तो पहले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि जब धारिता बराबर है, पहले क्वेश्चन में तो बोल दिया उसने कि बराबर समान धारिता, यहां बोल दिया 10 लीटर के 3 बर्तन है तो भी समान धारिता ही है, तो एक रेशो एक में मिलाया जाएगा। तो भैया मिल्क वाटर का रेशियो कितना है पहले में? आप कहेंगे सर इसमें 2:1, इसमें 3:1 और इसमें 3:2। टोटल वैल्यू को बराबर करना है, कैसे करेंगे? 3 बर्तन में 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 2 5, टोटल वैल्यू आपने लिखी। अब 3 की टोटल वैल्यू कैसे बराबर करते हैं? बिना एलसीएम लिए। देखो आप इनका एलसीएम एलसीएम लेके कर सकते हो, बिना एलसीएम लिए कैसे करते हैं जरा देखना सामने। इस 3 से गुणा करो, जो पहले वाला 3 है ना, इससे गुणा करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20। इस 4 से गुणा करना है 3 और 5 का मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, और इस वाले 5 से गुणा करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 तिया 12। समझ गए मैंने क्या बोला? अगर 3 वैल्यूज को बराबर बनाना है तो पहली वाली से मल्टीप्लाई कर दो बाद की 2 की गुणा, 4 पंजे 20, इससे गुणा कर दो पहली तीसरी की, और इससे गुणा कर दो 4 तिया 12 को। क्या बराबर हो गई तीनों? देख लो, 20 तिया 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। एलसीएम एलसीएम मत लो, ये हो जाएगा, ये काम चल जाएगा इससे आपका। अब कह रहा है तीनों बर्तन को बड़े बर्तन में डाल दो, तो किस रेशियो में डालेंगे? इस रेशियो में, क्योंकि तीनों 10-10 लीटर के हैं, तो यहां भी 1 से गुणा, यहां भी और यहां भी। तो टोटल 20 एकम 20, यहां भी कर दो यहां भी कर दो। टोटल 15 एकम 15, यहां भी कर दो यहां भी कर दो। टोटल 12 एकम 12, यहां भी कर दो और यहां भी कर दो। तो 20 दूनी 40, 15 ती 45 और 12 तिया 36। ये आएगा 20 एकम 20, 15 एकम 15 और 12 दूनी 24। तो 24 और 15 कितना होता है? 39। 39 और 20 कितना होता है बच्चा? 69। कितना होता है? 69। और ये कितना है? 6 और 5 11, 4 4 8 3 11 और 1 12, 121 और 69, 35। हाँ, 59 होगा ना? ओ सॉरी, 39 और 20 59 होता है ना? 69 किसने बोला? तुम में से ही, तुम में से ही किसी ने 69 बोला, मैं तो 59 ही लिख रहा था। पीछे से बोला किसी ने, ब्लैक कमीज वाले भैया ने, उसने बोला, मेरी गलती नहीं है भैया। इस पे आ जाओ, क्या बोलता है सवाल? सवाल कहता है मिश्र धातु ए में एक्स और वाई का रेशियो 5:2 है, मिश्र धातु बी में एक्स और वाई का रेशियो 3:4 है, ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाओ। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सभी को बराबर मात्रा में मिलाया जा रहा था, यहां पर कह रहा है 4 और 5 के रेशियो में मिलाओ, और कह रहा है मिश्र धातु सी तैयार हो गई, और जो सी तैयार हुई है ना, उस सी में वाई का प्रतिशत कितना है वो तो बाद का काम है, पहले सी में रेशियो निकालेंगे एक्स और वाई का। वाई का परसेंटेज तो आराम से आ जाएगा, रेशियो निकाल लो तीसरी मिश्र धातु जो बनी इन दोनों को मिलाकर, 4-5 के रेशियो में मिलाकर उस तीसरी मिश्र धातु में एक्स और वाई का रेशियो क्या है। भाई पहली वाली में एक्स और वाई का रेशियो क्या है? पहले वाली में सर 5:2, दूसरे वाली में क्या है भैया? बी में 3:4। अब कह रहा है कि दोनों को 4-5 के रेशियो में मिलाना है। भाई किसी भी रेशियो में मिलाए पहले टोटल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? ये 5 और 2 7, 4 और 3 7। अरे हमारी तो किस्मत अच्छी निकल गई, ये तो टोटल वैल्यू ऑलरेडी बराबर है, और अगर ऑलरेडी बराबर है तो फिर कह रहा है 4-5 के रेशियो में मिलाना है। ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 5 से। तो किससे गुणा किया है? 4 से, यहां भी 4 से करना पड़ेगा, यहां भी। किससे गुणा किया है? 5 से, यहां भी 5 से करना पड़ेगा, यहां भी। तो 4 पंजे 20, 15, 4 दूनी 8, 20, 20 और 8 28, और 15 और 20 35। तो 7 पंजे 35, 7 चौको 28। तो तीसरी मिश्र धातु में ये तो एक्स और वाई का रेशियो आ गया,
अगर वो रेशियो कहता तो मैं 5-4 बोल देता। सवाल ने बोला है भाई साहब y का प्रतिशत कितना है, y का प्रतिशत। तो y है कितना भाई, y कितना है 4, और टोटल कितना है 5 और 4 9, नीचे टोटल, तो y का प्रतिशत गुणा 100। भाई जितना y है वो ऊपर लिखो और नीचे टोटल लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 4/9 गुणा 100 होता है 44, 4/9%। कितना हो गया, 44 सही 4/9%। भाई 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9, 4/9 कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 सही 4/9। आगे चले, इस पे आ जाओ। कह रहा है 3 बर्तन है ABC में दूध पानी का रेशियो है 1:3, 2:3, 2:5। इन बर्तनों के आयतन को 2:3, 5 के रेशियो में मिलाना है। यदि इन तीनों बर्तन का मिश्रण को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। अगेन वही चीज मैंने बोला ना, इसी क्लास में प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, हर तरह का सवाल मैं देने वाला हूं। तो भाई मिल्क वाटर का रेशियो पहले वाले में कितना है 1:3, दूसरे वाले में कितना है 2:3, और तीसरे वाले में कितना है 2:5, ये लिख लो। अब उसने बोला है इनकी जो वॉल्यूम है, इनका जो आयतन है वो 2:3, 5 है, धारिता कैपेसिटी। तो किसी भी अनुपात में मिलाने से पहले टोटल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहां टोटल कितना है 4, यहां कितना है 5, और यहां कितना है 7। अब भैया इन्हें हमें अगर बराबर करना है टोटल वैल्यूज को, तो क्या करें, पहले वाले को गुणा करना है किससे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। दूसरे वाले को गुणा करना है किससे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और तीसरे वाले को गुणा करना है किससे, 5 चौकू 20। अब ये टोटल वैल्यूज बराबर हो गई। अब जिस रेशियो में कह रहा है उस रेशियो में मिला दो। कह रहा है 2:3, 5, तो 2 की गुणा यहां, 3 की यहां, और 5 की यहां। आप कहेंगे कि सर 35 दूनी 70, 70 की गुणा दोनों तरफ करनी है, यहां भी 70 और यहां भी 70। 28 तिया 84, यहां भी करनी है और यहां भी करनी है। और भैया 20 पंजे 100 की गुणा यहां भी करनी है और यहां भी करनी है। तो 70 एकम 70, 84 दूनी 168, और 100 दूनी 200। जरा जोड़ना, 8 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 7 तिया 21, 210, 84 तिया 3 चौकू 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, और 100 पंजे 500। कितना हो जाएगा, 2 5 और 1 6, 5 और 2 7, 2 9, 962 ये हो गया। कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा क्या, जरूरत नहीं है क्या, जरूरत नहीं है। 438 और 962 उसने डायरेक्ट दिया हुआ है, बिना काटे दिया हुआ। हालांकि 2 से कट जाएगा ये भी और ये भी, लेकिन कोई नहीं, उसने 438 और 962 एज इट इज दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। आगे बढ़ू, अगला सवाल, जल्दी से जवाब बताएंगे मुझे इसका क्या होगा। कह रहा है 2 बर्तन हैं ए और बी, उसमें अम्ल और जल, एसिड और वाटर का रेशियो 3:2 और 7:3 है। ए और बी के विलयन को 4:3 के अनुपात में मिलाया गया। भैया इस विलयन को 4:3 के रेशियो में मिलाया है। कह रहा है परिणामी विलयन में अम्ल जल का रेशियो क्या होगा। कर लेंगे, जल्दी से करिए, टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से इस सवाल का जवाब मुझे बताएंगे बच्चा। कह रहा है कि भैया अम्ल और जल, एसिड और वाटर का रेशियो पहले वाले में कितना है 3:2, दूसरे वाले में कितना है 7:3। अब कह रहा है इनको 4:3 के रेशियो में मिलाना है आपस में, 4:3 के। तो किसी भी रेशियो में मिलाने से पहले टोटल वैल्यू बराबर होनी है, 7:3 10। अब देखो आपको एलसीएम की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप देखो, अगर नहीं है तो फिर आप 10 की गुणा ऊपर करोगे, 5 की नीचे करोगे, चलेगा वो भी, तो मैं बताता हुआ आया हूं। लेकिन मैंने कहा वो 10 की गुणा ऊपर और 5 की नीचे कब करो, जब ये सह अभाज्य हो। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, इन दोनों को बराबर करना। अगर ये 10 है तो क्या मैं 5 को किसी ऐसी संख्या से गुणा कर सकता हूं कि वो नीचे वाली के बराबर हो जाए। हाँ जी सर कर सकते हो, आप 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, और ये तो 10 है ही। भाई मुझे रटना नहीं है चीजों को,
कि सर आपने तो कह दिया 10 के ऊपर कर दो, 5 के नीचे कर दो। कर सकते हो वो भी, लेकिन और थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, आप सेलेक्ट होने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी सेलेक्ट। तो आप ये 10 है, इस 5 को 10 बनाओगे तो 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, नीचे वाले को ऊपर क्यों गुणा करें, ऊपर को नीचे क्यों करें। अब ये बराबर हो गया। अब जिस भी रेशियो में वो कह रहा है उस रेशियो में मिला दो। सवाल कह रहा है कि भैया इन्हें 4 3 के रेशियो में मिलाना है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से। तो यहां टोटल कितने से गुणा करी है, 4 दूनी 8 से, तो यहां और यहां भी कर दो। यहां टोटल 3 से गुणा करी है, तो दोनों तरफ कर दो। ये आएगा 8 तिया 24, 7 तिया 21, ये आएगा 8 दूनी 16, 3 तिया 9। तो 16 और 9 25, और 21 और 24 कितना होता है 45। 5 से कटेगा, 5 नाम 45। क्या रेशो आ गया बच्चा, 9 5 का, ऑप्शन नंबर सी ये रहा। नेक्स्ट चलो करेंगे। हर उस बच्चे से मुझे अगले सवाल का जवाब चाहिए जो पहले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था, स्पेशली उस बच्चे के जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। पढ़ो आराम से सवाल को। सवाल है कि विलियन ए और बी में अम्ल और पानी का रेशियो 3 5 और 9 7 है। ठीक है, कह रहा है ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में मिलाओ और परिणामी विलियन में अम्ल और पानी का रेशियो ज्ञात करो। परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो क्या होगा बच्चा। तो यहां पर एसिड और वाटर का रेशियो पहले वाले में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी 3 5, दूसरे वाले में दिया हुआ है 9 7। तो भैया किसी भी रेशियो में मिलाने से पहले हमें टोटल वैल्यू बराबर करनी है। तो यहां टोटल कितना है 5 और 3 8, यहां टोटल कितना है 9 और 7 16। अरे ये तो पिछले सवाल वाली कंडीशन बन गई जी। आप नीचे वाले की गुणा ऊपर कर दो, ऊपर की नीचे। उससे पहले थोड़ा सोचो, अगर ये 16 है ये 8 है, भैया इन दोनों को क्या क्या मैं 8 को किसी संख्या से गुणा करके 16 बना सकता हूं, हाँ 2 से गुणा करके। तो क्यों फिर ऊपर नीचे गुणा करूं मैं। अब कह रहा है कि इनको 2 3 के रेशियो में मिलाना है, ऊपर वाले को 2 से गुणा करना है, नीचे वाले को 3 से। तो टोटल गुणा की है 2 दूनी 4 से, टोटल गुणा की है 3 से। तो 4 तिया 12, 5 चौकू 20, 9 तिया 27 और 7 तिया 21। जोड़ दीजिए, 7 2 9, 2 और 1 3, जोड़ दीजिए 41। तो 39 और 41, ऑप्शन नंबर सी उड़ा दिया। अगला सवाल के लिए तैयार है। चलो 10 सवाल है टोटल इस टाइप में, टोटल 10 सवाल है, 8वें पे आगे 2 और हैं, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन। जल्दी से बच्चा मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा। सभी लोग या घोल में स्प्रिट और जल, स्प्रिट और जल का रेशियो 3 4 और 5 9 है। कह रहा है ए और बी को 2 3 के रेशियो में मिलाना है, तो जो तीसरा मिश्रण बना है उसमें जल और स्प्रिट। एग्जामिनर ने आपको घुमाने की कोशिश की है, घूमना मत। ऊपर तो रेशियो आपको स्प्रिट और जल के दिए हुए हैं, आपका जो फाइनल रेशियो आएगा वो भी स्प्रिट और जल का ही आएगा। लेकिन सवाल ने उल्टा पूछा, सवाल ने कहा मिश्रण में जल और स्प्रिट का रेशियो, उल्टा रेशियो पूछ लिया। भैया यहां पर स्प्रिट और वाटर, पहले वाले में कितना है 3 4, दूसरे वाले में कितना है 5 9। अब कह रहा है दोनों को 2 3 के रेशियो में मिलाना है। किसी भी रेशियो में मिलाने से पहले टोटल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, 4 3 7, 9 और 5 14। भैया ये बराबर नहीं है, लेकिन मैं 7 को 2 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 14 बन जाएगा, बन गया। अब कह रहा है भैया इनको 2 3 के रेशियो में मिलाओ, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से, बोला है ना उसने। तो टोटल गुणा की 4 से, दोनों तरफ कर दो, टोटल गुणा की 3 से, दोनों तरफ कर दो। तो ये आ गया 4 तिया 12, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 9 तिया 27। जोड़ दो भैया, 5 2 7, 2 और 1 3, 6 और 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4। अब ये 37, 15 12 27, 37 कौन भूल गया यार, ऐसे गलती मत करो भैया। 27 और 43 मेरा जवाब है, लेकिन ये रेशियो है स्प्रिट और वाटर, लेकिन सवाल ने उल्टा पूछा है वाटर और स्प्रिट। शुक्र करो, शुक्र करो सवाल ने एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। मान लो अगर एक ऑप्शन ऐसा होता
2743। भाई आप में से 40% लोगों की गारंटी तो मैं ले रहा हूं, 40% लोगों की गारंटी तो मैं ले रहा हूं कि वो ऑप्शन डी लगा देते, क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा किया 2743। उन्होंने पढ़ा ही नहीं ढंग से, सवाल ने पूछा क्या। ये तो सवाल का एहसान हो गया हमारे ऊपर कि उसने गलत होने से बचा दिया हमें। अगर वो एक उल्टा रेशियो लिख देता ना, ये 2743, भागते उसकी तरफ। तो ये देखना भी है हमें कि उसने पूछा क्या है। जब भी आप मिश्रण का क्वेश्चन या रेशियो का क्वेश्चन कर रहे हो, तो इस बात का स्पेशली गौर करना कि उसने बच्चे पूछा क्या है। कह रहा है ए और बी बर्तन के विलयन में अम्ल और जल का रेशियो 4:5 और 5:1 है। कह रहा है ए और बी को क्रम से 5 लीटर और 4 लीटर के एक नए विलयन बनाया जाता है, यानी कि ए में से 5 लीटर उठाना है और बी से 4 लीटर, वही 5:4 के रेशियो में मिलाना है। तो कह रहा है नए विलयन में अम्ल और जल का रेशियो क्या होगा, बोलो। तो यहां पर भैया एसिड और वाटर का रेशियो पहले वाले में कितना है 4:5, दूसरे वाले में कितना है 5:1। टोटल वैल्यू को बराबर करना है। क्या करना है, टोटल वैल्यू को बराबर। 5×4 = 9 और 5 और 1 = 6। अब देखो 9 और 6, 9 और 6 क्या ये सह अभाज्य है, क्या ये को प्राइम है, नहीं सर, को प्राइम तो नहीं है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों से। तो भैया 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है 18। देखो आपकी मर्जी है, या तो 9 की गुणा नीचे कर दो और 6 की ऊपर कर दो, नहीं कुछ ज्यादा दिमाग लगाना, तो इस 9 की गुणा नीचे कर दो, 6 की ऊपर कर दो। इससे ज्यादा क्या होगा, वैल्यू तो बराबर होगी, बस बड़ी वैल्यू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में काटा पीटी कर लेंगे उसकी भैया, और क्या करें। एलसीएम नहीं लेना चाहते, थोड़े आलसी टाइप हो, तो 9 की गुणा नीचे 6 की ऊपर कर दो। अब कह रहा है 5 लीटर तो ए में से उठाओ और 4 लीटर बी में से उठाओ। तो टोटल गुणा 6×5 = 30 की करी है, तो यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी। टोटल 9×4 = 36 की करी है, तो यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी। ठीक है, तो 3×4 = 12, 120, और 36×5 = 180, तो ये जाएगा 270। 3×5 = 15, 150, और 36 एकम 36, कितना आएगा 186। 186। किसी से कटेगा क्या ये, 3 से कटेगा क्या, 3×6 = 18, 3×2 = 6, और 3×9 = 27। फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा 31 बार, और 2 से कटेगा 45 बार। 45-31 का रेशियो आ रहा है यार, 300 आएगा, कहाँ आएगा 300। 300 ही तो किया है, 300 ही तो किया मैंने, तुम क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। इसको ये 186 आएगा ना, क्या बोल रहे हो तुम, बताओ दोबारा बताओ, मैंने सुनी नहीं तुम्हारी बात। क्या कह रहे थे, सुनी नहीं मैंने तुम्हारी बात। कहाँ आएगा 300, 300 ही तो किया है, 180 और 120। अरे भैया ऐसे क्यों करते हो, 6 से चला जाएगा, 6×3 = 18, 6 एकम 6, और 6×5 = 30, 50, 31। तुम्हें क्या दिख रहा था। बताओ इसका जवाब जल्दी से, क्या होगा। मिश्र धातु ए में एक्स वाई का रेशियो 5:2 है, जबकि मिश्र धातु बी में एक्स वाई का रेशियो 3:4 है। ए और बी को 4:5 के रेशियो में मिलाकर सी तैयार करो, और जो सी तैयार हो गई है उसमें एक्स का परसेंट क्या होगा, उसमें एक्स का परसेंट क्या होगा, पहले रेशियो निकाल लो। भैया एक्स और वाई का रेशियो क्या है पहले वाले में, सर 5:2, दूसरे वाले में क्या है 3:4। दोनों रेशियो को, दोनों रेशियो के टोटल वैल्यूज को बराबर करो, 5×2 = 7, 4×3 = 7, अरे वाह, ये तो ऑलरेडी बराबर है, करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि पहले और दूसरे को 4:5 के रेशियो में मिलाना है। इसको 4 से गुणा करो, इसको 5 से, तो यहां भी 4 से, यहां भी 4 से।
यहां भी 5 से, यहां भी 5 से, तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 4 पंजू 20, तो ये आ गया 35, ये आ गया 28। 7 चौको 28, 7 पंजू 35, एक्स वाई का रेशियो आ गया। सवाल कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स। तो एक्स कितना है 5, और टोटल कितना है 5 और 4 9, और गुणा 100, ये आ जाएगा 55 सही 5/9%। क्या आएगा भैया? 55 सही 5/9%। सिंपल है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊं इस टाइप का, बड़ा सा सवाल है पर वो बड़ा क्वेश्चन है। इसको देखो, बस डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अब इस लेवल के प्रो हो चुके हो इस टाइप के। ये क्वेश्चन करो, फिर अगले टाइप पे आपको लेके चलता हूं। 6 क्वेश्चन है अगले टाइप में टोटल, इसमें तो 10-11 हैं, अगले वाले में 6 क्वेश्चन हैं बस। कह रहा है 3 पात्र हैं एबीसी, पानी, दूध और पानी का मिश्रण उनमें भरा हुआ है। ए में मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 7:3 है, बी में 3:2 है, और सी में 4:1 है। कह रहा है इन तीनों पात्रों में से क्रमशः ए से 20%, बी से 30% और सी से 40% मिश्रण निकाला गया और चौथे पात्र में मिला दिया गया। कह रहा चौथे पात्र में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज को देखकर मत डरना, इंग्लिश की लैंग्वेज ये है। इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसे पढ़ लेना आप, ठीक है भाई। दूध पानी का रेशियो है मिल्क वाटर, देखना कितना आसान। दूसरे वाले में कितना है 3:2, और तीसरे वाले में कितना है 3:2, और तीसरे वाले में कितना है 4:1, यही रेशियो है। अब भैया पहले टोटल वैल्यू को बराबर करो, क्या करो, पहले टोटल वैल्यू, ये आ जाएगी 7×3 = 10, 3×2 = 5, और 4 और 1 5। अब टोटल वैल्यू बराबर करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करोगे ना, थोड़ी सी बुद्धि का। आप देखो ये 10 है, ये 5 है, और ये भी 5 है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये 10 के बराबर हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर दो तो ये भी 10 के बराबर हो जाएगा। इतनी सी बुद्धि का प्रयोग करना है बस, छोटी सी, पूरी बुद्धि का नहीं। अब कह रहा है ए से 20% उठाओ, 20%, बी से 30% और सी से 40%। तो परसेंट को साइड हटाओ, केवल 20 यूनिट ले लो, रेशियो में आंसर आना है ना, सेम आएगा। बी से 30% उठाना है, परसेंट को हटाओ, केवल 30 से गुणा करो। सी से 40% लेना है, परसेंट को हटाओ, 40 से गुणा करो। भाई रेशियो में कह रहे हैं, परसेंट से परसेंट वैसे भी कटना है, क्यों खामखा टेंशन पालू मैं। तो यहां टोटल 20 से गुणा किया है, तो यहां भी 20 से करना पड़ेगा, यहां भी। यहां टोटल 30 दूनी 60 से गुणा किया है, तो यहां भी करना पड़ेगा, और यहां भी। और यहां टोटल 80 से गुणा किया है, तो यहां भी करना पड़ेगा, और यहां भी। जल्दी से मुझे सॉल्यूशन का आंसर कह रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा? आप कहेंगे 7 दूनी 14 है 140, 60 तिया 180, और 8 चौक 32, 320। तीनों को जोड़ना जरा, 0, 8 2 10 और 4 14, 3 4 5 और 1 6। 32 से कटने वाला रेशियो पहला वाला, ये भी 32 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, सॉरी 64 से, 64 से कटने वाला ना तो ये ना ये, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। जल्दबाजी में लगाना हो तो एक उत्तर लगाऊंगा, लेकिन फिर भी 20 तिया 60, 60 दूनी 120, और 80 एकम 80, 120 और 80 200, 260 ये हो गया, 260 ये हो गया। 0 से 0 काट दो, 2 से जाएगा 13, और 2 से जाएगा 32। क्या रेशियो आ गया बचा? 32:13 का ऑप्शन नंबर ए। क्या इतने बड़े क्वेश्चन को भी उड़ा दिया आप लोगों ने? भाई उड़ा दिया। अब आते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 वही, अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, समझो, सामने देखो जरा, पूरा समराइज करता हूं मैं पूरे टाइप को। अभी तक के क्वेश्चन में हमको 2 डब्बों में या 3 डब्बों में रेशो दिया हुआ था, और जिस अनुपात में मिलाना है वो अनुपात भी दिया हुआ था, कि भाई 2-3 के रेशियो में मिलाओ, बराबर मात्रा में मिलाओ, वो रेशियो वो दे रहा था। और जो तीसरा मिश्रण तैयार हो रहा था उसमें रेशियो पूछ रहा था। अब जो टाइप हम करने वाले हैं उसमें 2 डब्बों में रेशियो देगा, और जो मिश्रण तैयार हुआ दोनों डब्बों को मिलाकर वो रेशियो भी देगा,
मतलब जिस रेशो को हम यहां निकाल रहे थे ना अभी तक, वो रेशो आपको देगा कि मिश्रण में ये रेशो है। और आपसे पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा किस अनुपात में मिलाऊं। जो अनुपात यहां हमको दिया हुआ था ना उसने, कि इस अनुपात में मिलाओ 3:4:2, 3:5:4, अब वो अनुपात आपसे पूछ लेगा। और ऐसे क्वेश्चन को जिसमें वो अनुपात, ये वर्ड पकड़ लो, ये वर्ड लिखा होगा, किस अनुपात में मिलाऊं, हर क्वेश्चन में लिखा दिखेगा ये वर्ड। तो याद रखना, इसको आपने जाना है प्योर एलिगेशन मेथड। इससे जाना है प्योर एलिगेशन मेथड से। कैसे जाएंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब एलिगेशन मेथड से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कराता हूं। क्या प्रैक्टिस कराता हूं भाई? सपोज मैंने यहां पे लिखा ए और बी का रेशियो, मैंने लिखा 3 और 5। ए बी का रेशियो मैंने 3:5 लिखा। अब मैं आपसे कहता हूं ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा क्या आप मुझे बता सकते हो? ए का हिस्सा कितना है? जल्दी से बता दो। अगर मैं कहूं बी का हिस्सा कितना है, पार्ट ऑफ बी, इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट ऑफ बी या पार्ट ऑफ ए, तो ए का हिस्सा और बी का हिस्सा मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा? बच्चे अगर मैं ए का हिस्सा आपसे पूछ रहा हूं ना, तो ए कितना है? 3 यूनिट, ऊपर लिखो और नीचे टोटल लिखना है, 3 और 5 8। अगर मैं बी का हिस्सा पूछ रहा हूं तो आप कहेंगे 5 और नीचे लिखना है टोटल, 5 और 3 8। ये बी का हिस्सा हो गया, नीचे टोटल वैल्यू लिख दो। आराम से आपने कर लिया। अब किसी भी मिश्रण को, मिश्रण एलिगेशन मेथड सबको आता है, हम सब करके बताओ। किसी भी तरीके का एलिगेशन आपसे पूछ ले, आराम से एलिगेशन मेथड लगा के निकाल सकते हो ना। चाहे वो फ्रैक्शन का कहे, सिंपल संख्याओं का तो आप भी कहोगे सर डिफरेंस ले लो, यहां लिख दो, रेशियो बन जाता है। फ्रैक्शन में कहेगा तो जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है उसकी मल्टीप्लाई उठा के तीनों में कर देंगे। ये बेसिक एलिगेशन मेथड आपको आता है ऐसा मैं सोच कर चल रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर बच्चा आपको एलिगेशन मेथड नहीं, मैं आपको एलिगेशन चैप्टर का एक टाइप पढ़ा रहा हूं। अब आप ये सवाल पढ़ो और देखो, पहले ये डिसाइड करो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है या टाइप 2 का। अगर सवाल में ये लिखा दिखे कि किस अनुपात में मिलाऊं, ये वर्ड देख लो, याद कर लो दिमाग में, किस अनुपात, जिस भी क्वेश्चन में लिखा होगा किस अनुपात में, समझ जाना एलिगेशन मेथड से जाना है। अब सवाल कहता है 2 बर्तन में दूध पानी का रेशियो क्रम से 9:1 और 2:3 है। दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 7:3 हो जाए। अब हम जाएंगे एलिगेशन मेथड, क्योंकि ये टाइप 2 है। अब एलिगेशन मेथड से भी कैसे जाएं? देखो, यहां रेशियो दूध पानी का दिया हुआ है, तो पहले बर्तन में दूध का हिस्सा ले लो, दूसरे बर्तन में भी दूध का हिस्सा ले लो, और जो मिश्रण दिया हुआ है उसमें भी दूध का हिस्सा ले लो। क्यों सर पानी का हिस्सा नहीं ले सकते? ले सकते हैं। पहले वाले में भी पानी का हिस्सा, दूसरे वाले में भी पानी का, तीसरे वाले में भी पानी। ऐसा मत कर देना इसमें दूध का हिस्सा, इसमें पानी का, इसमें दूध का ना। अगर आप दूध का हिस्सा इन दोनों में ले रहे हो तो इसमें भी दूध का हिस्सा लेना है एलिगेशन मेथड लगाते समय। अब आप एक काम करना, मैं लगाऊंगा दूध पर एलिगेशन, आप लगाओ पानी पर, और मेरा और आपका आंसर मैच करना चाहिए। हालांकि आप मुझसे पहले आंसर निकाल चुके हो, लेकिन फिर से पानी पर लगाओ। जिन लोगों ने दूध पर लगाया है वो पानी पर एलिगेशन लगाओ, जिन लोगों ने पानी पर लगाया है वो दूध पर लगाओ। यानी कि दूध पर एलिगेशन लगाना क्या है सर? दूध का हिस्सा, पहले बर्तन में दूध का हिस्सा क्या होगा? 9 टोटल कितना है? 9 और 1 10। दूसरे बर्तन में दूध का हिस्सा कितना है? 2/3 और 2 5। और जो मिश्रण तैयार हुआ इसमें दूध का हिस्सा कितना है? 7 टोटल कितना है? 7 और 3 10। और जो रेशियो नीचे आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। सिंपल। मैंने दूध पे लगाया, आप पानी पर लगाओ, सेम आंसर आना चाहिए। अलग उत्तर आया तो मतलब कुछ गड़बड़ है। देखो अब ये तीनों फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन में आपको मिले तो 10, 5 और 10, इनका एलसीएम ले लो और तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है, तो 10 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। ये आएगा 9, ये आएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और ये आएगा 7। अब बड़े में से छोटा घटाओ, 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 4 गया 3।
क्या रेशियो आ गया भैया? 3-2 का रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर ए। पानी पर लगा रहे हो, सेम आंसर आया है तो थम्स अप करके बता दो। जिन लोगों ने पानी पर एलिगेशन लगाया, अगर उनका उत्तर भी 3-2 आया है तो मुझे थम्स अप करके जल्दी से बता दो। आना चाहिए और आएगा।